बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सपर्ट 786। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो गंदम के हवाले से है। आज इस वीडियो क्लिप में आपको बताया जाता है कि आपने यूरिया का इस्तेमाल किस तरीके से करना है और उसको सल्फर कोटेड किस तरीके से बनाना है। इंतहाई कम खर्चे के साथ आपने सल्फर कोटेड यूरिया को किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो आज का हमारा टॉपिक इसी हवाले से होगा। तो हमारे किसान हजरात जो है खादें कई तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। पहला पानी लगाने से पहले छटा कर देते हैं और कुछ हमारे किसान हजरात पानी के साथ फ्लड करते हैं और कुछ जो हमारे किसान हजरात हैं वो पानी के बाद छटा करते हैं। तो इन तीनों फॉर्मेट्स में से कौन सा फॉर्मेट अच्छा है जिसमें हमारी खाद पूरी पूरी लगेगी और गंदम जो है ज्यादा झाड़ बना सकेगी और हमारी खादों का जिया कम होगा। आपको पता है कि खादें बहुत महंगी हैं और महंगी खादों को इस तरीके से जाय नहीं किया जा सकता। तो उनको महफूज करने के लिए अपनी फसलों में कुछ तरीकाकार हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। पहला जो तरीका होता है, हमारे जो किसान हजरात हैं वो पानी लगाने से कुछ देर कबल यूरिया का छटा कर देते हैं या नाइट्रोफॉस का छटा कर देते हैं या डीएपी होगी डीएपी का भी छटा कर देते हैं। तो इस सूरत में मैं आपको बताऊं कि जब हम पानी लगाते हैं तो हमारी छठे वाली जो खाद होती है, जो पहले छटा लगाया जाता है, कुछ तो पहले हवा में उड़ जाती है और बाकी जो होती है हमारी जमीन की अच्छी तैयारी की वजह से। आपको पता है कि पहले पानी के ऊपर गंदम की जो जड़ें होती है वो तकरीबन 3 इंच तक होती हैं। पानी जो है वो पानी तकरीबन 1 से 1.5 फुट के फासले पर चला जाता है। तो इससे जो हमारी खादें ऊपर पहले से डली हुई होंगी, तो जो पानी है वो सारी खादों को लीच डाउन करके चला जाएगा अपने साथ। सारी खाद जो है अपने साथ मिक्स करके वो जमीन की तह में ले जाएगा, यानी कि 1.5 फुट की दूरी पर। तो आपके पौधे की जो जड़ है वो कितनी है, सिर्फ 3 इंच। और पानी कहाँ चला गया, 1 फुट से लेकर 1.5 फुट तक। तो हमारी खाद जो है वो भी उसी के साथ नीचे चली जाती है। फिर हमारी फसल की जड़ों को नहीं लगती, इससे जो है ग्रोथ नहीं हो पाती, टिलर्स अच्छे से निकल नहीं पाते। तो दूसरा जो तरीका है हमारे किसान हजरात जो करते हैं वो फ्लडिंग वाला तरीका है। फ्लड करने का तरीका भी इंतहाई गलत है। यूरिया को फ्लड नहीं किया जा सकता पहले पानी के साथ, क्योंकि फ्लड के जरिए भी वही एक सा हाल होता है। ठीक है, जैसे ही उसको आप पानी के अंदर घोलेंगे, ठीक है, कुछ तो वो गैस बनकर उड़ेगा और बाकी जो है वो लीच डाउन हो जाएगा। तो इन दो सूरतों में खाद जो है वो लीच डाउन हो जाती है। और कुछ हमारे किसान हजरात हैं जो पानी लगाने के फौरन बाद खाद का छटा कर देते हैं, यानी कि पानी खड़ा होता है और खड़े पानी के अंदर वो छटा कर देते हैं जल्दबाजी में। तो ये भी इंतहाई गलत तरीका है। इससे भी आपको पता है कि पानी तो खड़ा है, आखिर इसने नीचे जमीन में भी जाना है, लीच डाउन होना है। तो ये भी तरीका गलत है कि खड़े पानी के अंदर आपने छटा कर दिया। ये भी इंतहाई गलत तरीका है। असल और सही तरीका इसका जो है वो है 3 दिनों के बाद। ठीक है, 3 दिनों के बाद आपने यूरिया खाद का छटा करना है। अगर नाइट्रोफास का छटा कर रहे हैं तो पानी के फौरन सूखने के बाद, ठीक है, जो कि 24 घंटों के अंदर अंदर पानी सूख जाता है जिन जमीन की तैयारी अच्छी की गई हो। तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी सूख जाता है, तो उसके साथ आप नाइट्रोफास का छटा कर सकते हैं। यूरिया जो है उसको आप एक दिन लेट कर जाए, ठीक है, 3 दिन के बाद आपने यूरिया का छटा करना है। वो पूरी पूरी जो खुराक है वो आपके पौधों को लगेगी और जो शगुफे, जो टिलर्स रुके हुए होते हैं वो बढ़ोतरी करते हैं, वो निकल आते हैं। ज्यादा खाद भी आपने नहीं डालनी यूरिया, क्योंकि ज्यादा खादें डालने से भी फसल का नुकसान होता है और बाद में जो है ग्रोथ ज्यादा हो जाती है, गंदम जो है वो गिर जाती है। तो गंदम गिरने के नुकसान भी ज्यादा होते हैं, उससे औसत पैदावार पर काफी असर पड़ता है। तो यूरिया को सल्फर कोटेड किस तरीके से बनाया जाए, ये इंतहाई आसान सा तरीका है। तो इसका आसान तरीका कुछ यूं है कि आपने सल्फर को यूरिया के साथ मिक्स करना है। आपने पानी नहीं लगाना, पानी जैसे ही लगाएंगे आप यूरिया को तो यूरिया जो होती है वो घुल जाती है। ठीक है, वो पानी के साथ पानी ही हो जाती है। आपने पानी का इस्तेमाल नहीं करना। सल्फर को किस तरीके से मिक्स करना है, उसका तरीका यह है कि आपने सरसों का तेल ले लेना है। सरसों का तेल लेके आपने उसके अंदर जो सल्फर को मिक्स करना है। सल्फर को मिक्स करने के बाद आपने एक तरपाल या शापर लेना है, उसके ऊपर आपने यूरिया को डाल देना है। यूरिया को उसके ऊपर डालने के बाद आपने वो जो सरसों के तेल में सल्फर को मिलाया है वो आपने उसके अंदर लगा के मिक्स कर देना है। जो सरसों का तेल होगा उसके साथ क्या होता है कि यूरिया घुलता नहीं है, ठीक है, वो ज़ाय नहीं होता। तो अच्छे तरीके से उसको हल करने के बाद आप जो है उसका छटा करें, तो इससे रिजल्ट्स बहुत अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे। फिर इसके साथ आपकी यूरिया यूरिया नहीं बल्कि सल्फर यूरिया कोटेड हो जाएगी। ठीक है, इससे शगुफा साजी में भी इजाफा होगा,
इससे आपकी गंदम की ग्रोथ भी अच्छी होगी। खर्चा बिल्कुल कम है, तकरीबन 100 से 150 रुपए की एक बोतल मिलती है सरसों के तेल की। वो आपने सल्फर के साथ मिला के यूरिया में लगाना है। फिर उसके बाद आपने, जैसा कि मैंने आपको बताया, पानी लगाने के ठीक दूसरे दिन या तीसरे दिन ज्यादा बेहतर रहेगा, आपने तीसरे दिन उसका छटा कर देना है। तो उम्मीद करता हूं मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो इंशाल्लाह मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सजाद अहमद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।